इस वक्त मैं हूं गाजियाबाद के एक चाप फैक्ट्री में, जहां पर चाप बनाया जाता है। और तस्वीरें भी देखिए, यहां पर कितना हाइजीनिक का ख्याल रखा जाता है। तमाम जो लोग हैं जो यहां पर चाप बनाते हैं, और इनके पास ना तो किसी तरह का दस्ताना है। सारे लोग चप्पल पहनकर यहाँ पर चाप बनाया जा रहा है। ज़मीन पे ही ये चाप बनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि जो चाप हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, क्या वो चाप हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हाइजीनिक का कितना ख्याल रखा जाता है। तमाम जितने लोग हैं सबके आप पैरों में आप देखिए, ये चप्पल पहने हुए हैं। और इस चाप को ये नीचे रखा जाता है, इस मैदे को नीचे रखा जाता है। और हम सोयाबीन का चाप का कहते हैं। सोयाबीन की जगह ये मैदे का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। क्या आप लोग चप्पल पहन के चाप बनाते हो? नहीं, कभी पहन लेते हैं, बस कभी कभी पहनते हो। ये किस चीज से बना रहे हो? ये मैदा, गुलेटन, सोयाबीन, मैदा, गुलेटन, सोयाबीन, सोयाबीन चाप है। अच्छा, देखिए दूसरा शख्स जो बना रहा है वो भी चप्पल पे है। ये तीसरा शख्स यहाँ पर आ रहा है, ये भी यहाँ पर चप्पल पे ही है। यानी जो चाप आप खा रहे हैं, कितने हाइजीनिक का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। ये किस चीज से चप्पल पहन के बनाते हो? चप्पल नहीं बना, हाथ में जूठा हाथ भी बना रहे हो? अरे नहीं, हमारे हो गई। ये क्या है इसमें? चप्पल पहन के ही बनाते हो? नहीं, चप्पल तो पहन रखे हो। तो अभी पहन लिए, अभी पहन रहे हो। तो ये गंदगी में चाप क्यों बनाते हो भैया? और देखिए तमाम जो लोग हैं, सारे लोग जूता चप्पल, ये प्लेन फर्श पे इस तरीके से चाप बनाया जाता है। मैदे का चाप। यहाँ पर मालिक भी है, उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे चाप ये बनाया जाता है। हाँ जी भैया, वीडियो बना रहे हो आप? देखिए यहाँ पर जूता खोला गया है। मैदे का चाप यहाँ पर बन रहा है। क्या क्या डालते हो इसपे? ये नंगे बदन ही बनाते हो? अभी हम नए नए आए हैं। अभी हम नए आए हो तो नंगे बदन ही बनाते हो? हाँ, चाप नंगे बदन में जाता है। पसीना इसी में जाता होगा ना? उसमें कहाँ जाएगा? कैसे नहीं जाएगा? ऐसे जाएगा पसीना। यहाँ ना तो पंखा है ना कुछ है, पसीना में ऐसे कैसे ही चाप पे जाएगा ना। तुम भी नंगे बंदर हो? क्या नंगे बंदन ही चाप बनाते हो? तो आप देखिए, जितने भी स्टाफ हैं सभी नंगे बदन है, पंखा नहीं लगा हुआ है और इनका पसीना इसी चाप में गिरता है। तो कितना हाइजीनिक का ख्याल रखा जाता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोयाबीन चाप की जगह मैदे की चाप आप खा रहे हैं। यानी बाजारों में जो चाप पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक मैदे वाला चाप पहुंच रहा है, जिसे हम बेहद चाव से खाते हैं। ये जो आप सोया चाप बेचते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? ये बुध बाजार शालीमार से। अच्छा, तो इसमें सोया है? इसमें सोया नहीं है, मैदा की होती है। मैदा की होती है जी। कैसे किलो बेचते हैं ये 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो बेचते हैं जी। तो जो हम लोग सोया चाप खाते हैं बाजार में बड़े चाव से, अफगानी चाप, मलाई चाप, तो क्या इसी से बनता है या पैकेट? पूरे हिंदुस्तान में इसी बनना, पूरे गाजियाबाद सारे जितनी भी है सब इसी से बनता है। मतलब पूरे जहाँ हम खाते हैं सब जगह हम ये मैदे वाला ही चाप खाते हैं? सब जगह मैदे वाले हैं। अच्छा, जितने भी रेस्टोरेंट है सब जगह यही चलता है। सब जगह ही चलता है? होटल, रेस्टोरेंट, सब जितने भी बिरयानी वाले जितने भी सब यही चलता है। तो कभी फूड डिपार्टमेंट आप लोग के पास आता नहीं कि भाई आप ये मैदे वाले क्यों बेचते हो? आते, फूड वाले आते हैं। कल भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने चाप देखी थी रखी, उन्होंने फेंकवा दी थी। अच्छा, चाप फेंकवा दी थी? चाप अच्छा। थोड़ी सी चाप लग रही थी, 4-5 किलो थी। कह रहा इसे बेचना अलाउ नहीं, इसे फेंक दो। तो उन्होंने नाले में चाप फेंकवा दी थी। अच्छा, आए थे वो। तो फिर भी आप लोग ऐसे बेच रहे हैं? नहीं, ये तो माल ये थोड़ी नहीं है, इसे बेचने के अलाउ कह रहे थे, इसे बेच सकते हो आप। अच्छा, ये बेचा जा सकता है? हाँ। ये मैदे का बना हुआ है? मैंने कलर वाली अलाउ नहीं थी। कलर वाला अलाउड नहीं? नहीं, तो इसमें कलर का भी आता है? इसमें कलर का आता है, लेकिन हम मंगाते नहीं है कलर का। अच्छा, नहीं। तो क्या फूड डिपार्टमेंट ये नहीं कहता है कि भाई मैदे के नाम पर, सोया के नाम पर ये मैदा क्यों बेचा जा रहा है? नहीं, हमसे नहीं पूछा कभी। आपने नहीं पूछा? मतलब आप लोग सिर्फ जो बेचते हैं सिर्फ मैदा का ही बेचते हैं? नहीं, सोयाबीन बेचता हूँ मैं तो। मेरी तो एक पेटी ये भी रखी है, 2 पेटी अंदर रखी है मेरी। अच्छा, वो बाहर ये तो किसी ब्रांडेड कंपनी की है, इसलिए इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें सोया है?
हाँ इसे सोया है, 40% प्रोटीन भी बताया गया है इसके अंदर। इसमें सोयाबीन में प्रोटीन ही होता है, सोयाबीन में कुछ नहीं होता, सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन का तो स्रोत इसमें होता है। 40% प्रोटीन भी है हाँ, इसके अंदर, लेकिन इसलिए हम हिसाब से बेचते हैं, अपने 120 का पैकेट बेचते हैं, आधा ये किलो। ये 120 आधा किलो बेचते हैं, जी। ये 80 रुपया का बेचते हैं 1 किलो। 1 किलो। ठीक है, यानी 80 रुपया में ये बेचा जाता है, ये 120 रुपया में बेचा जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या फूड डिपार्टमेंट कभी इन चीज़ों को रोकता नहीं, पैसे उसे लेके चले जाते हैं? नहीं, अभी तो 2 साल से अभी वैसे कोई डिमांड नहीं है। पिछली बार के जो फूड इंस्पेक्टर थे उनसे हमारी मौजूदी भी हुई थी, हम्म, कहा "अब ऐसा नहीं, ऐसा करो दुकान सील कर देंगे"। मेरे सर एक दुकान थोड़ी नहीं यहाँ पे, हम्म। हजारों लाख की दुकान चल रही है इसके अंदर। कौन बढ़िया, सारा नकली बेचा जा रहा है, सबके पास नकली है, कोई असली नहीं बिकता। जितने दुकानदार हैं सब नकली बेचते हैं। जी। तो आप सुन सकते हैं, दुकानदार हैं, चाप तो बेचते हैं, निश्चित तौर पर चाप बेचते हैं, और ये चाप मैदे वाली चाप है, ना कि सोयाबीन वाली। और दुकानदार का साफ तौर पर कहना है कि पूरे इलाके में जितनी जगह आप चाप खाते हैं सब आप मैदे वाली चाप खाते हैं, कहीं भी सोयाबीन का चाप नहीं होता, और ये भी है नकली बनाए जाते हैं। तमाम तस्वीरें भी सामने आए हैं, जहाँ पर वायरल वीडियो भी आपने देखा होगा। उस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा है कि कितना हाइजीनिक का ख्याल रखता है, खुले में बना रहे हैं, पसीने में लथपथ होते हैं, उस मैदे पर लेटते हैं, उसके बाद वो सोयाबीन आपके घर तक पहुंचता है। तो खाने से पहले ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, सोया चाप खा रहे हैं या फिर जहर। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।